कुछ केसेस होते हैं जहां इंसान दिखाई देता है पर होता नहीं, और जब सच मिल जाए तो टेक्नोलॉजी भी शर्मिंदा हो जाती है। मैं हूं अंकुर अरमाम और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे मामले में जहां मौत सच थी पर रास्ता सबकी आंखों से छुपा था। यह है द अरविंद केस। भोपाल एमपी नगर जोन 2 एक छोटा सा ऑफिस बोर्ड पे लिखा था गुप्ता फाइनेंस सॉल्यूशंस। अरविंद गुप्ता 35 साल, पैसों का मनी लेंडर। सीए नहीं था पर दिमाग तेज था। लोन्स देता था 24% इंटरेस्ट पे। रिस्की क्लाइंट्स को भी पैसे देता था पर वापस जरूर लेता था। उसका एक ही घर था, बूढ़े बाप का साथ था, मां नहीं थी। बाप रिटायर्ड बिजनेसमैन। पुराना झगड़ा था दोनों में। बाप को 55 की उम्र में जबरदस्ती रिटायर करवाया था अरविंद ने। बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था। 23 नवंबर शाम के 6 बजे अरविंद ने ऑफिस लॉक किया, फाइल्स बंद की। टोनी को देखा, उसका पार्टनर, उसका दोस्त। टोनी ने कहा, अरविंद वो बिल्डिंग ओनर फिर आ रहा है, कल मॉल बनाना चाहता है, यहां पर प्रेशर दे रहा है साइन करने के लिए। अरविंद ने कहा, करने दे प्रेशर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये कमर्शियल स्पेस है, कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। टोनी में स्माइल थी। ठीक है बॉस। अरविंद घर नहीं गया, सीधा हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा। अपना स्कूटर पार्क किया, प्लेटफॉर्म पे गया और ट्रेन पकड़ ली। रात के 11 बजे उसके फादर का फोन बजा। स्क्रीन पर दिखा अरविंद कॉलिंग। फादर ने उठाया। हाँ पापा, मैं सब छोड़ के जा रहा हूं, सब मोह माया है, मुझे संन्यास लेना है, आप अपना ख्याल रखिए। क्या अरविंद तू? कॉल कट। फादर शॉक्ड। फिर उन्होंने फिर से कॉल किया। फादर शॉक्ड। उन्होंने फिर से कॉल किया। स्विच्ड ऑफ। एक अमीर आदमी जो दिन रात पैसों के पीछे भागता था, अचानक संन्यास। कुछ तो गड़बड़ थी, पर सच वो अभी बहुत दूर था। अगली सुबह फादर पुलिस स्टेशन पहुंचे, भोपाल एमपी नगर पुलिस स्टेशन। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने केस संभाला। मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज हुई। फादर ने बताया, सर मेरा बेटा कल रात कॉल करके बोला उसने संन्यास ले लिया, पर यह गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता। पीआई विक्रम ने कहा, आपके बीच कोई झगड़ा था? फादर चुप रहे। बताइए। हाँ था। मैंने बिजनेस से फोर्स रिटायर होने को बोला था उसे 5 साल पहले, पर अब सब ठीक था। पीआई ने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया। अरविंद हबीबगंज स्टेशन तक गया, स्कूटर पार्क किया, प्लेटफॉर्म पर दिखा, पर स्टेशन के अंदर कौन सी ट्रेन पकड़ी यह क्लियर नहीं था। पीएसआई करण ने कहा, सर उसका फोन लोकेशन ट्रैक नहीं हो रहा, लास्ट लोकेशन हबीबगंज था। 2 दिन बाद फादर को एक मैसेज आया, एसएमएस। पापा मैं इंदौर पहुंच गया, ठीक हूं, फिक्र मत करो। अरविंद। फादर ने पुलिस को बताया। पीआई विक्रम ने टावर लोकेशन चेक करवाया। मैसेज इंदौर से आया था। 3 दिन बाद फिर एक मैसेज, इस बार इंटरनेट मैसेज। मैं दिल्ली में हूं, सब ठीक है, अरविंद। फिर 1 हफ्ते बाद टेलीग्राम कॉल देहरादून से। अरविंद की आवाज, पापा मैं अब हिमालय जा रहा हूं, दुनिया छोड़ रहा हूं, आप मुझे मत ढूंढिए। कॉल कट। पीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, उत्तराखंड पुलिस से बात की, देहरादून पुलिस से कांटेक्ट किया, पर कोई पता नहीं चला। विक्रम ने कहा, सर हर साल कई लोग ऐसे ही हिमालय चले जाते हैं, संन्यास लेते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं, बट ट्रेस करना मुश्किल है। फाइल्स पेंडिंग पड़ी रही 6 महीने, 9 महीने, 11 महीने। एक आदमी इंदौर से मैसेज करता है, दिल्ली से मैसेज करता है, देहरादून से कॉल करता है और फिर हवा में घुल जाता है। कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई क्लू नहीं, पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती।
1 साल होने वाला था, केस फाइल क्लोज होने वाली थी। एक दिन भोपाल साइबर सेल का हेड एसीपी रजत मेहरा पीआई विक्रम से मिलने आया। दोनों पुराने दोस्त थे। विक्रम, न्यू पोस्टिंग कैसी चल रही है? बढ़िया यार, बस ये ओल्ड फाइल्स क्लोज कर रहा हूं। टेबल पे 15 से 20 फाइलें पड़ी थी। टॉप फाइल पे 101 लिखा था। रजत ने फाइल उठाई। ये क्या है? केस 101, अरविंद गुप्ता। 1 साल हो गया मिसिंग हुए, अब 10 दिन में ऑफिशियली क्लोज होगी। रजत ने फाइल खोली, स्कैन की। संन्यास ले लिया? हां, मैसेजेस आए थे, कॉल भी आया था देहरादून से, और फिर सब गायब। रजत ने केयरफुली फाइल पढ़ी, डिजिटल फॉरेंसिक्स किया। हां, बेसिक सीडीआर चेक, टावर लोकेशन, पर कुछ मिला नहीं। रजत ने एक पेज केयरफुली देखा। क्राइम सीन क्या है? क्राइम सीन? कोई क्राइम ही नहीं हुआ। वो ऑफिस से गया और फिर लौट के नहीं आया। एग्जैक्टली, ऑफिस से गया और नहीं लौट के आया। विक्रम कंफ्यूज्ड, मतलब? रजत ने फाइल बंद की। मुझे 10 दिन दो, मैं एक बार चेक करता हूं। तू पागल है क्या? 1 साल से पेंडिंग है, कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं। रजत फाइल लेकर चला गया। जब कोई इंसान मिसिंग होता है तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि कहां गया। पर मैं पूछ रहा था दूसरा सवाल, क्या वो गया या भेजा गया? रजत अपने साइबर सेल ऑफिस में फाइल खोल के बैठा, 3 सिविल ड्रेस में, सीरियस मोड। अरविंद गुप्ता, मनी लेंडर, 25 साल की लेंडिंग थी लास्ट मंथ। पीएसआई मीरा ने कहा, सर फाइल में काफी डिटेल्स हैं, उसके 100 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं जिन्हें उसने लोन दिया था हाई इंटरेस्ट पर। रजत ने पेज पलटे। कमला? हां सर, एक सेक्स वर्कर, अरविंद ने उसे 25 लाख दिए थे 2 दिन पहले मिसिंग होने से पहले। रजत शॉक्ड। 25 लाख एक सेक्स वर्कर को? रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हां। उसे बुलाओ। कमला आई। पॉश दिखती थी पर बात क्रास थी। रजत ने पूछा, आपको अरविंद ने 25 लाख दिए थे? हां। क्यों? मेरे गांव में पापा ने लोन लिया था, मैं चुकाना चाहती थी। मैंने अरविंद से मदद मांगी, उसने दे दिया। आपने वापस किए? नहीं, अभी तक नहीं। रजत ने कहा, अरविंद के मिसिंग होने के बाद कोई आपको मिला? हां, टोनी, उसका फ्रेंड। टोनी? कब? 2 महीने बाद शायद। वो ड्रंक था। कमला का घर, टोनी ड्रंक था, पैसे दिए, टेबल पे 5,000 रखे। कमला ने पूछा, आप अरविंद को जानते हो? टोनी ने कहा, मार दिया उसे। क्या मतलब, मर गया वो? टोनी चला गया। रजत शॉक्ड। मार दिया मतलब क्या? मुझे नहीं पता सर, वो ड्रंक था, शायद उसका मतलब था कि वो मर गया। टोनी का पूरा नाम पता नहीं, पर वो अरविंद के साथ ऑफिस में काम करता था। रजत ने मीरा को देखा। टोनी को पकड़ो। मीरा ने कहा, सर टोनी तो मर गया। क्या? सुसाइड, 11 महीने पहले। एक दोस्त संन्यास लेता है, दूसरा सुसाइड करता है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कनेक्शन था। रजत ने टोनी की फाइल मंगवाई। 11 महीने पहले की रिपोर्ट। टोनी ने सुसाइड कर ली थी, अपने घर में फांसी लगा ली। सुसाइड नोट मिला था, मैं अपने दोस्त अरविंद की कमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो चला गया, मैं भी जा रहा हूं। रजत कंफ्यूज्ड था। एक दोस्त के लिए सुसाइड? मीरा ने कहा, सर टोनी की वाइफ अभी भी भोपाल में है, अरेरा कॉलोनी में, चलो मिलते हैं। पल्लवी ने दरवाजा खोला, दुखी थी, 2 छोटे बच्चे थे। रजत ने कहा, देखिए हम टोनी की डेथ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। पल्लवी ने चाय दी, बैठने को कहा। टोनी डिप्रेस्ड था। अरविंद के जाने के बाद खाना नहीं खाता था, गुस्से में रहता था, रूम में लॉक करके बैठा रहता था। आपको लगता है कि टोनी ने सच में सुसाइड किया? पल्लवी चुप रही। कुछ छुपा रही हैं आप? पल्लवी ने आंखें नीचे की। अरविंद, वो जैसा दिखता था वैसा था नहीं। मतलब? एक बार उसने मुझे छूने की कोशिश की। घर पे आया था जब टोनी बाहर गया था। मैंने मना किया पर उसने जबरदस्ती
मैंने टोनी को बताया। टोनी गुस्से में, साले को मार दूंगा। पल्लवी ने रोका, नहीं मत करो। टोनी ने चाकू उठाया, पल्लवी ने हाथ पकड़ा, प्लीज कुछ मत करो। रजत ने कहा, तो टोनी गुस्सा था अरविंद पे? हाँ, पर उसने कुछ किया नहीं। आपको कैसे पता? क्योंकि अरविंद चला गया, टोनी ने मुझे बताया, बोला उसने संन्यास ले लिया। रजत ने नोट्स लिए, कोई और बात? जी नहीं। रजत बाहर निकला, सोच में पड़ा। टोनी के पास मोटिव था, गुस्सा था, पर सुसाइड नोट में प्यार दिखा रहा था। कुछ तो मिसिंग था। रजत ने फाइल चेक की, अरविंद की एंगेजमेंट होने वाली थी। नाम था निधि शर्मा। निधि को बुलाओ। निधि आई, सुंदर थी, पर अब मैरिड थी। सिंदूर लगा था, एक छोटा बच्चा साथ था। रजत ने पूछा, अरविंद से आपकी शादी होने वाली थी? हाँ, पर हमारी बात नहीं बनी। क्यों? वो एक दिन उसने मुझे देख लिया, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थी कार में, तो वो गुस्सा हो गया। मैंने उसे सच बताया, उसने मुझे माफ नहीं किया। उसी दिन रात को वो कॉल करके बोला उसने सब छोड़ दिया। रजत ने कहा, आप अब मैरिड हैं? जी हाँ, 9 महीने बाद शादी हुई। किससे? अपने एक्स से, जिससे मैंने चीट किया था अरविंद को। रजत ने कुछ नोट किया और जाने को कहा। एक औरत ने धोखा दिया, अरविंद गुस्सा हुआ और संन्यास ले लिया, या कुछ और हुआ? रजत फाइल चेक कर रहा था, एक डिटेल दिखी। अरविंद के फादर के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, दोनों हाई वैल्यू। मीरा ने कहा, सर अगर अरविंद मिसिंग डिक्लेयर्ड हो गया तो प्रॉपर्टी फादर के पास ही रहेगी। एग्जैक्टली, पर फादर ने ही कंप्लेंट दर्ज करवाई है। वो तो चाहता है बेटा मिले, या एक्टिंग कर रहा है? रजत सोच में पड़ा। फादर को दोबारा बुलाओ। फादर अरविंद के फोटो के सामने बैठे थे, रोते हुए। रजत ने कहा, आपके और अरविंद के बीच झगड़ा था? जी हाँ, पुराना। बिजनेस से जबरदस्ती निकाला उसने आपको? फादर ने गुस्से से देखा, हाँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसका बाप हूं। अगर वो मर गया तो प्रॉपर्टी आपकी। फादर शॉक्ड। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। मेरा बेटा जिंदा है, वो लौट के आएगा। फादर गुस्से में चले गए। एक बाप जो रोज पुलिस स्टेशन आता था, रोता था, पर क्या वो सच में चाहता था कि बेटा मिले, या ये सिर्फ एक दिखावा था? रजत टीम के साथ बैठ गया। देखो, मैसेजेस आए थे इंदौर से, दिल्ली से, देहरादून से कॉल आई। चेक करो टावर रिकॉर्ड्स, CDR, IP लॉग्स, सब कुछ। मीरा ने कहा, सर 1 साल पुराना डेटा है, थोड़ा मुश्किल होगा। 3 दिन की मेहनत। इंदौर मैसेज, नॉर्मल SMS, टावर डिटेल्स चेक किए, सिर्फ अरविंद का फोन एक्टिव था उस टावर पे उस टाइम पर। दिल्ली मैसेज, इंटरनेट मैसेज, साइबर कैफे से भेजा गया था, वाईफाई, IP लॉग चेक किया। मीरा चिल्लाकर बोली, सर टोनी का फोन भी उस वाईफाई पे लॉग्ड था। रजत शॉक्ड। टोनी दिल्ली में था उस दिन? हाँ सर, सेम वाईफाई, सेम टाइम। और देहरादून कॉल? सर वो टेलीग्राम कॉल थी होटल वाईफाई से, और टोनी का फोन वहां भी था। रजत खड़ा हुआ। टोनी इन्वॉल्व था। PSI अरुण ने कहा, पर सर टोनी तो खुद मर गया, सुसाइड। रजत ने व्हाइट बोर्ड पे नोट्स किए। टोनी इन्वॉल्व था, पर उसने सुसाइड क्यों किया, या किसी ने करवाया? टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती है। टोनी ने मैसेजेस भेजे, कॉल्स की, मतलब अरविंद गायब नहीं हुआ था, उसे गायब करवाया गया था। रजत ने कहा, रेलवे स्टेशन का CCTV फुटेज दोबारा चेक करो। प्लेटफॉर्म पे अरविंद दिखा था, पर वो अरविंद था या कोई और? मीरा ने फुटेज स्लो मोशन में चलाया। अरविंद पीछे से दिखा, फेस क्लियर नहीं था। रजत ने कहा, टावर डेटा चेक करो। उस रात हबीबगंज स्टेशन पे कौन कौन था, टोनी का फोन चेक करो। 2 दिन बाद रिजल्ट आया। अरुण ने कहा, सर टोनी का फोन रेलवे स्टेशन पर नहीं था उस रात। और अरविंद का? अरविंद का भी नहीं। रजत शॉक्ड। दोनों का फोन नहीं था, तो CCTV में ये कौन था? मीरा ने कहा, सर एक और नंबर था जो रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई से कनेक्ट हुआ था। कौन? सर नंबर तो इनएक्टिव है, पर हम IP ट्रेस कर सकते हैं। तो करो। 2 घंटे में रिजल्ट आया। सर ये नंबर प्रवीण मल्होत्रा का है। कौन है ये?
सर ये टोनी और पल्लवी का टेनेंट था, सेम बिल्डिंग में रहता था 5 साल से। रजत ने आंखें बंद की। टोनी का टेनेंट? हाँ सर। और सर ये भी चेक किया, प्रवीण ने 12 महीने तक रेंट नहीं दिया था, पर अरविंद मिसिंग होने के बाद उसने रेगुलर देना शुरू किया। रजत ने स्माइल किया। पकड़ो उसे। प्रवीण लॉकअप में कॉन्फिडेंट था। रजत ने कहा, तुम रेलवे स्टेशन पे थे उस रात, तुमने वाईफाई यूज किया, तुमने सिम कार्ड निकाल दिया था, स्मार्ट हो। मैं नहीं था वहां, तुम्हारा आईपी लॉग है। प्रवीण चुप रहा। रजत ने कहा, टोनी को तुम जानते थे, रेंट नहीं दे रहे थे, टोनी तुमसे परेशान था, और अरविंद टोनी का दोस्त था, तो क्या हुआ था? प्रवीण ने स्माइल किया। प्रूफ है। रजत गुस्से में, टोनी ने सुसाइड नहीं किया, तुमने उसे मारा, क्यों? प्रवीण चुप। रजत ने टेबल पे हाथ मारा। बोलो। सर, प्रवीण रुक गया। सर, प्रवीण रुक गया। मैं थक गया हूं। प्रवीण ने सब कुछ बताया। सर, टोनी को अरविंद ने पैसों के लिए प्रेशर दिया था, टोनी के क्लाइंट्स ने लोन नहीं चुकाया था, टोनी परेशान था, ऊपर से अरविंद ने उसकी वाइफ को छूने की कोशिश की। टोनी ने मुझे बुलाया, बोला रेंट माफ कर दूंगा अगर तुम मदद करो। मैंने हाँ कर दी। 23 नवंबर को अरविंद ऑफिस से निकल रहा था, टोनी ने उसे अपनी कार में बिठाया, मैं पीछे से आया, हम दोनों ने मिलकर उसका गला घोट दिया। बाग मुगलिया के पास एक खाली फैक्ट्री थी, वहां बॉडी को काट कर न्यू मार्केट के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट में गाड़ दिया। मैंने ही इंदौर, दिल्ली, देहरादून से मैसेजेस और कॉल किए थे। टोनी ने मुझे सिखाया था कि कैसे इंटरनेट यूज करके ट्रेस अवॉइड करना है। मैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हूं सर। 11 महीने बाद टोनी गिल्टी फील करने लगा, बोला वो पुलिस को सब बता देगा। मैं डर गया। पल्लवी ने मुझे बताया, उसने कहा वो कन्फेस करेगा, कुछ करो। मैंने वाईफाई यूज करके उसके घर गया, सिम कार्ड निकाला ताकि ट्रेस ना हो, रोप लेकर गया। जब वो रूम में अकेला था, मैंने उसका गला घोट दिया, फांसी जैसा दिखाया। सुसाइड नोट भी लिखा था, टोनी की हैंडराइटिंग कॉपी की। पल्लवी को सब पता था, वो भी इन्वॉल्व थी, हम दोनों एक साथ थे उसकी शादी से पहले, पर टोनी को पता नहीं था। जज ने कहा प्रवीण मल्होत्रा और पल्लवी शर्मा गिल्टी ऑफ डबल मर्डर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अरविंद एक बिजनेसमैन था, गलत तरीके से पैसे कमाता था, पर उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गलत लोगों पर भरोसा किया। टोनी, प्रवीण, पल्लवी तीनों ने मिलकर यह प्लान बनाया। ग्रीड, रेंट, अफेयर, 3 मोटिव्स, 1 मर्डर। आज टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि आप आईपी लॉग्स छुपा सकते हैं, वाईफाई से ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं, मैसेजेस मॉर्फ कर सकते हैं, पर एक बात याद रखना, डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी पूरी तरह से मिटती नहीं। रेलवे स्टेशन का वाईफाई लॉग, दिल्ली का साइबर कैफे आईपी, देहरादून का होटल राउटर, सब कुछ रिकॉर्ड था। अरविंद अभी भी न्यू मार्केट कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे है। पुलिस ने बॉडी एक्सकेवेट की, डीएनए मैच हुआ, फादर ने अंतिम संस्कार किया। मैं हूं अंकुर अरमाम और ये थी वो कहानी जहां एक आदमी संन्यास लेने नहीं गया, उसे भेजा गया था जमीन के नीचे हमेशा के लिए।